इधर आए गुलफाम, इधर आए। अब इस तरह ले, अब है क्या ये तंग दरवाजा, किस तरह, ये थोड़ी थोड़ी फासले पे रख दो सारी। पिछले 3 दिन से खुदा मुझे दिखा रहा था, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि है क्या, और रखो वहां तक रख दो, आगे तक। थोड़ी फासले में रखो, थोड़ा फासला बनाओ, हाँ थोड़ा पीछे भी कर दो, थोड़ा फासला। है क्या तंग दरवाजा? इन दिनों में खुदा मुझे स्पिरिचुअल तरीके बता रहा है। जो लोग YouTube चैनल पे हमारे साथ अटैच हैं वो देखते होंगे, और जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमारे साथ अटैच है, डेली स्टेटमेंट और एक छोटा सा 2-4 मिनट का मैसेज होता है स्पिरिचुअल लाइफ में करना क्या है। सुनो, अब ये तंग रास्ता है जिसपे मैंने चलना है। तो देखो, अब देखो, क्या मैं इस रास्ते पे एंजॉय कर सकता हूं? क्या मैं किसी की तरफ देख सकता हूं? मैंने कहा मैं देख सकता हूं किसी की तरफ। अब मेरा पूरा फोकस, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा तंग है, मुझे पूरा फोकस इस पर देना होगा चलने के लिए। अगर मैं 40 पे रहा हूं और देख किसी और की तरफ रहा हूं तो मैं गिर जाऊंगा। और आज लोग क्यों गिरे? वो तंग रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते की तरफ नजर नहीं रखते, देख रहे दूसरी तरफ। अब देखें, बड़ा मुश्किल है। अब मुझे बड़ा सोच समझ के चलना है इस पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जरा सा किसी की तरफ देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। कैमरामैन थोड़ा साइड पे, पीछे वाले लोगों को भी नजर आए। एलडी पे दिखाएं, एलडी पे नहीं चलाया आप लोगों ने, देखें नजर आ रहा है सबको। अब मैं इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे पता है कि वहां पर आगे मेरे लिए जिंदगी पड़ी है, मैंने जिंदगी को लेना है। तो भाइयों को भी देख लें, तो थोड़ा साइड पर जाओ, भाई जो है पीछे वो भी देखें। अब मुझे पता है कि मैंने इस पे चलना है, तो इस पे चलने के लिए मुझे इसी पर फोकस देना होगा। कोई क्या कर रहा है इससे मुझे, अगर मैं किसी की तरफ देखूंगा, अब मैं देखना शुरू कर दूं तो मैं गिर जाऊंगा इस रास्ते पे। और अगर मुझे जिंदगी की तक जाना है, मेरी हर एक बरकत इसी रास्ते पर है, अब मुझे क्या करना है? बड़ा मुश्किल है चलना, ही बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन इसीलिए खुदा ने कहा दाखिल होने वाले, क्योंकि इंसान मुश्किल काम करना पसंद नहीं करता, तो जो पसंद करते हैं वो थोड़े हैं, इसीलिए खुदा ने कहा इससे गुजरने वाले। तो रात 3 दिन से मुझे दिखा रहा था, 3-4 दिन से। अब मुझे लग रहा है कि मैं आगे जाऊंगा गिर जाऊंगा। अब मुझे करना क्या? मुझे बड़ा सोच समझ के मुझे प्लान करना है इस रास्ते पर चलने के लिए। और जो इस रास्ते से गुजर चुका है मुझे उससे पूछना और हेल्प लेनी है। आप समझे कि ये गुलफाम जो है, इधर आ गया। अब ये थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि ये थोड़ी देर के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अब इस बात का उल्टा मतलब ना ले लेना कि एक बंदे को खुदा का रूप बना दिया। आजकल लोग की सही गल घटते गलत गल जल्दी बना लेते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी दिखाएं, बाहर भी सही सबको नजर आना चाहिए। अब देखें, अब मुझे करना क्या? इस रास्ते पर चलने के लिए इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। अगर मैंने इसको छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। हाथ दो अपना, मुझे हाथ दो। अब मुझे पता है चलने के लिए इसके साथ मुझे रहना होगा। अब ये क्या है? ये मुझे गिरने दे रहा, और अगर मैं इसे छोड़ दूं, ये खुदा का रूह है, मैं इसे छोड़ दूं तो मैं गिर जाऊंगा। अब इसका मेरे साथ होना जरूरी है तंग रास्ते पर चलने के लिए। तो मेरी बात की समझ आ रही है? अब क्या है? अब मैंने इसको इस तरह जोर से थामना है। अब इसने क्या किया? मेरे मददगार ने मेरा बोझ भी उठाया है, मेरे बोझ को थोड़ा कम कर दिया ताकि मैं इस रास्ते पर चल सकूं। अब क्या है? अब मुझे पता है मैं इस पे नाच नहीं सकता, मैं इस रास्ते पर नाच नहीं सकता, इस रास्ते पर मैं किसी से लड़ नहीं सकता। अगर मैं इसे छोड़कर लड़ना शुरू कर दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। क्यों? खुदा ने कहा लड़ो नहीं, नाच रंग नहीं करो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चाह रहे वो डेंजरस है, गिर जाओगे तुम। आज गिरने वालों की तादाद क्यों ज्यादा है? वो पाखरू को छोड़कर, खुदा को छोड़कर एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है? मुझे पता है जितने स्टेप में आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी बरकत उतनी ज्यादा। और शैतान करता क्या है? शैतान ने साइडों पे लोग खड़े किया है और क्या कर रहा है? इतना मुश्किल देख, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं एंजॉय कर रहा हूं, आ जा तू भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रास्ते पे, तू भी आ, एंजॉय कर मेरे साथ। और हम देखते हैं हाँ यार ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ क्या है?
चलो ठीक है छोड़ो, हाँ यार मैं आ रहा हूं, छलांग मारी उस रास्ते पे डर गए और बाद में सोचो यार इस रास्ते पे वो चीजें नहीं है जो उस रास्ते पे थी, नहीं है, खुदा ने उस रास्ते पे रखी नहीं वो चीजें। जिंदगी सिर्फ इसी रास्ते पर है। और मुझे पता है मैं क्यों अपने गाली देने वालों की तरफ भी तवज्जो नहीं करता, जो मेरी बुराई करते हैं उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं करता। हर फ्राइडे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे टीम के लोग जाकर बताते हैं। हमारे चर्च के गिर्द, कोई भी माइंड ना करे जो यहाँ का, सच्ची बात बता लें, हमारे चर्च के गिर्द बहुत सी फैमिली हैं। सुबह जब चर्च का सारा वो पानी के साथ साफ करना था तो किसी फैमिली ने अपने घर में वो पाइप नहीं लगाने दिया। तो अब मुझे जाकर उन्होंने बताया तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने प्रे की, खुदा मुझे गुस्सा नहीं और मैंने उन लोगों के लिए प्रे की। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा ने उनको बरकत दे। तो मुझे पता है कभी पलट कर किसी को नहीं कहा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं किसी की तरफ देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मेरी बात की समझ आ रही है? क्यों खुदा ने कहा बस दुआ करो, झगड़ा नहीं करो, सताने वाले के लिए दुआ करो, नाचो नहीं, झगड़ो नहीं, क्योंकि गिर जाओगे तुम। समझ आ रही है? अब इसका मेरे साथ होना जरूरी है, मैं अकेला नहीं चल सकता। अगर मैं अकेला चलने की कोशिश करूंगा मैं गिर जाऊंगा। तो क्यों खुदा ने मददगार भेजा जो पाखरू है, वो यही मदद करता है, आपको पकड़ कर इस रास्ते पर चलाता है वो। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं दलेर हो गया जब खुदा ने मुझे बताया, और मैंने पहले से भी ज्यादा, पहले तो मैं ज्यादा कस के पाखरू फड़ लिया। मैं कहूं तो बिल्कुल छड्डन वाली कोई गाली को नहीं, मरण तक, लाइफ टाइम तक छड्डन वाली गाली को नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी के रिश्ते ते तू ही मुझे लेके चलना है। समझ आ रही है? अब मैं हिल रहा हूं, मुझे पता है। ये देखो, अब वहां तक जाने के लिए अगर मैं कहूं इंजॉय करूं, जब तक मैं इस पे चल रहा हूं मैं इंजॉय नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं इंजॉय नहीं कर सकता। मैंने बस पाखरू को पकड़ा है। अब पाखरू मुझे बताता है कि तूने कैसे चलना है, किस तरह चलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? समझ आ रही है? तो जितनों ने यीशु को कबूल किया है वो सब इस रास्ते पर चले हैं। तो पाखरू को कभी, अब अगर मैं इसी बंदे से झगड़ा कर लूं जिसने मुझे पकड़ा हुआ, और छाड़ तू हर वक्त मनु ही डांटता रहना है, पाखरू आपको डांटेगा, दूसरे को नहीं कहेगा। आप किसी के साथ, कोई आपके साथ गलत करता है, आप गलत करने लगते हो, तो पाखरू इंसान की तरह नहीं है, वो खुदा कर, वो आपको बस रोकेगा, बस आपको रोकेगा, दूसरे को नहीं कहेगा, आपको कहेगा आप चुप रहो। तो जो बंदा ये कहता है हर वक्त मैं ही चुप रहा, चल जा, पाखरू को रंजीदा कर दिया। और पाखरू क्या करेगा? अगर ये बंदा रंजीदा हो जाए, मुझे छोड़ जाए, तो मैं इसी वक्त यहीं पे गिर जाऊंगा। अब रास्ते पे चलने के लिए मुझे इसकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसकी आश्रय पर हूं। उन्हें दे सारे नखरे चुकने पैणगे, क्यों? क्योंकि इन्हें मेरा बोझ चुकिया, मैं दे नखरे चुकने ने। समझ आ रही है मेरी बात की? मसीहा समझो, प्रैक्टिकली इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अच्छे देख। अब मैं इस पे, और मुझे पता है कि मैं किस तरह खड़ा हूं, और जब मैं आगे दूसरा कदम बढ़ाता हूं मैं किस तरह, जो मेरे साथ है इसे जोर से पकड़ता हूं। अब मैं गिर जाता अगर ये मेरे साथ वाला मुझे ना पकड़ता। तो आपको बड़ी दफा ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे मेरी लाइफ में, जब मैं उठा ले, मुझे मेरी लाइफ में जब मैं खुदा को सही तरह नहीं समझता था, बच्चा था, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जिंदगी में मैं बच्चा था, तो मुझे बड़ी दफा ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन उसे मरने भी नहीं दिया और गिरने भी नहीं दिया। अब सुनो, और अब हो क्या रहे, अब ऐसे करो, 3-3 ईंटें रखो यहाँ पे थोड़ी फासले से, जिस तरह पड़ी है इसी तरह 3-3 जोड़ के। सुनो, अब हो क्या रहे, नहीं नीचे साथ में ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे दूसरी तरफ ऐसे, एक और रखो, 3-3 क्लस्टर बनाओ। अब हो क्या रहे, जो काम तंग दरवाजे में, तंग रास्ते पर रह के चलने हैं, लोग समझते हैं अच्छा कोई गल नहीं, खुले रास्ते च टुर जो, काम वही करने हैं। नो, जिंदगी का वादा जो है, आसमानी बरकतों का जो वादा है, वो भाई साथ रखो। क्या कर रहे हैं आप, समझा करो बात को। ये 3-3 यार, उसे क्यों कंफ्यूज ना होया करो यार, आगे रखो बस, ठीक है, यही ठीक है, जिस तरह का। मेरी बात की समझ आ रही है? आपने ये काम
उस रास्ते पर रह के कर रहे हैं जो खुदा ने आपको कहे। और विरक्ति आ गई। अब देखिए, इस पे मैं नाच भी सकता हूं, एंजॉय भी कर सकता हूं, कुछ नौकुसुनी भी किसी ना हो सकना, नो टेंशन, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह आंखें बंद करके भी चल सकता हूं और किसी के आश्रय की जरूरत भी नहीं है। आज लोग की क्यों पादरी ने लड़के आए ने, हाँ चल ठीक है, तेरे बगैर मेरा छड़ जाएगा, जो तेरा नंग जाएगा तो मेरा भी नंग, नो, क्योंकि आप खुले रास्ते पे हो, आपका चल सकता है, लेकिन जो तंग दरवाजे पर है उसका नहीं चल सकता। अब इस तरह इस पे मैं आंखें बंद करके भी चल सकता हूं, ये देखिए मैं आंखें बंद करके चल सकता हूं इस पे, क्यों? और आज लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं, रीजन क्या है? वो तंग रास्ते पर नहीं। पाखरू मेरी बड़ी जरूरत है, उठा ले, पाखरू मेरी बड़ी जरूरत है, वो मेरा मददगार है, मैं दुनिया में एक सेकंड के लिए नहीं उसे छोड़ सकता और मुझे हर बात उसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके आश्रय पे जिंदगी के रास्ते पे चल रहा हूं। वो मेरे लिए बड़ा है, वो मुझे मेरी बीवी से बढ़कर है, वो मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर है, वो मुझे मेरी वालिदैन अजीजोकार, वो मुझे हर एक इंसान से बढ़कर है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं कर रहा, जो खुदा का रूह मेरे लिए कर रहा है।